जाए कि ये सृष्टि 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होने लगती है। सब कुछ हूबहू रिपीट होने लगता है और ये सारा ज्ञान ब्रह्मा कुमारी संस्थान में दिया जाता है। हम जब इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान को ज्वाइन किए हुए थे तो स्टार्टिंग में हमें भी ये सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया गया। तो जब हम नए-नए होते हैं, हम एक कोई नई अलग सी चीज़, तो हमारे मन में बहुत अच्छी जिज्ञासाएँ होती हैं, सुनाने वाले के प्रति रिस्पेक्ट होती है और हम उस पे कोई भी क्वेश्चन खड़े नहीं करते, बस गर्दन हिलाते जाते हैं, हाँ, हाँ करते जाते हैं। इसी तरह हमारा हमारा भी ब्रह्मा कुमारी बन के सेवा करना, विश्व बंधुत्व की भावना फैलाना, भगवान को याद करना, अपना जीवन बनाना, अपने साथ-साथ और भी लोगों का जीवन बनाना, इस तरीके से हमारे मन में भी बहुत सारी ललाहट थी और हम भी यहाँ जुड़ गए थे। फिर धीरे-धीरे जब हमें अलग-अलग लोगों ने इसी ज्ञान को सुनते समझते हुए अलग-अलग जब हमने मुरलियाँ स्टडी की, अलग-अलग लोगों की क्लासेस सुनी सबकी, तो कुछ बातें तो कॉमन थी, कुछ अपने अनुभव के आधार से देते थे और कुछ चलता रहता था परिवर्तन, कभी मुरली में ये निकल रहा है, कभी इस किताब में ये है, कभी वो है, तो ऐसी कई चीज़ें तो कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर मैं जब भट्टी वगैरह करने गए तब वहाँ बताया गया कि अगर इस ज्ञान को तुम्हें जैसा सुनाया गया है, तुम्हें बस वैसा लोगों को सुनाना है। अगर दूसरे लोग इसमें कोई सवाल खड़े करते हैं, तो फिर आपको भी उनसे कुछ 2-4 सवाल खड़े कर देने हैं। मतलब हमें ये ट्रेंड करा जा रहा था उस समय कि आप सवाल के बदले सवाल कर दीजिए ताकि सामने वाला आपसे और सवाल ना कर जाए। मुझे ये लॉजिक कुछ अच्छा हजम नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ें सही हैं, या तो आप उस पे शांत रहिए, वक़्त का इंतज़ार कीजिए कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी या फिर आप सामने वाले को संतुष्ट कीजिए। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ है कि आप सामना वाला कोई सवाल पूछ रहा है तो आप भी उससे सवाल पूछ लीजिए और ऐसा सवाल पूछिए ताकि उसके पास उसका जवाब ना हो और वो तुमसे दोबारा सवाल पूछने की हिम्मत ना करे। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, मुझे तो यही ट्रेनिंग वगैरह भट्टी वगैरह में समझाया गया था। खैर, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान को ज्वाइन की हुई थी, ब्रह्मा कुमारी पद पे थी, तब जो कोर्स मैंने लिया था, उसी कोर्स के आधार पर मेरे मन में जो सवाल आए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इसको लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल आते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो होता क्या है कि राजयोग 7 डेज कोर्स स्टार्टिंग ही आपकी इसी से होती है। तो ये 5वां पार्ट हम आपसे बात कर रहे हैं और इसमें हम सृष्टि चक्र और 5000 वर्ष के बाद हूबहू ये सृष्टि का पुनः चक्र जो है शुरू हो जाता है उसके बारे में। तो हमें बताया गया था कि ये पूरा सृष्टि का जो चक्र है, गोल है, दिन रात का जो साइकिल घूमता है वो भी गोल घूमता है, घंटे का जो साइकिल, मिनट का जो साइकिल घूमता है, ऋतुओं का जो साइकिल घूमता है, वो सब गोल-गोल घूमता है। इसी आधार पर इनने कहा कि 5000 वर्ष का साइकिल भी गोल-गोल घूमता है और उसको 5 युगों में बँटा है। अभी तक आपने सुना था 4 युग, अब ये 5 युग है। मैं वेद शास्त्र बहुत सारा कुछ पढ़ी नहीं हूँ, मैंने यहाँ से ही ज्ञान जो उठाया था, उसी में मुझे जो भी सवाल आते थे तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से फिर 5000 वर्ष की, तो उनसे कहा कि 5000 वर्ष का चक्र कैसे हो सकता है? तो इन्होंने कुछ एक आध पॉइंट बाइबल का लिया, एक आध पॉइंट ग्रंथ का लिया, एक आध पॉइंट गीता का लिया और उससे इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि देखिए इन सब में भी तो 5000 का वर्ष का जिक्र है। तो फिर हमने दिया है तो उसमें आप सवाल, पहली बात तो आप कहते हो भगवान का ज्ञान है। दूसरी बात, आप किसी के सवालों का सटीक जवाब नहीं दे पाते हो। तीसरी बात, आप वेद शास्त्र, पुराण, ग्रंथ और बाइबल की बातें करते हो। तो फिर ये ज्ञान जो परमात्मा का ज्ञान तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ही है, यानी प्रेम का संबंध है। एक पिता का और बच्चे का प्रेम का संबंध होता है। उसके अलावा जीवन से जुड़ी दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड कई रिश्ते होते हैं, कई वार्तालाप होती है, उससे नहीं होता है। लेकिन मेन होता है प्रेम। आज दुनिया का हर मनुष्य अपने लिए घर, मकान, दुकान, रोटी, कपड़ा, मकान सबकी जैसे तैसे व्यवस्था बना लेता है। कोई कम में, कोई ज्यादा में, कोई आलीशान, कोई अपार, हर तरीके से व्यक्ति जैसी जितना मेहनत करता है कर लेता है और उसे जरूरत होती है प्रेम की। तो कोई इंसानों से प्रेम पा लेता है और कोई नहीं पा पाता है, तो वो भगवान के पास जाता है प्रेम के लिए। तो इंसान को चाहिए सच्चा प्रेम और इस पूरी दुनिया में आज चारों तरफ लड़ाई झगड़े, महामारी
और रिश्तों में धोखा, ये सारी चीज़ों की वजह से टेंशन, डिप्रेशन, महँगाई, दुनिया भर की जो है लोग आज परेशान हो गए हैं और इसीलिए वो प्रेम की तलाश में ईश्वर की भक्ति शुरू कर देते हैं और जहाँ भी उनको लगता है, जो भी उनके रिलेटिव, दोस्त या इंटरनेट पे जो भी उनको लगता है, जिसकी अच्छी ज़्यादा अ, रिच होती है और कमेंट होती है, जिसकी अच्छी ज़्यादा वो होते हैं, जिसको स्टार वगैरह मिलते हैं, कहते हैं कि इसको अच्छी रिच मिली हुई है, इसको अच्छी, तो जो जो ज़्यादा पॉपुलर होता है, ज़्यादा हाई होता है, उसको सर्च वगैरह करके लोग वहाँ चले जाते हैं, कुछ ज्ञान की बातें चर्चा करने के लिए। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे उनके होते हैं कि उन्हें पूरी संतुष्टि तो होती नहीं है, बल्कि वो पाने के लिए या तो वो छोड़ देते हैं या फिर वो फँस जाते हैं। ये जानने के लिए कि अब इसके आगे क्या है, अब इसके आगे क्या है, अब इसके आगे क्या है। तो जैसे 5000 वर्ष में हूबहू सब कुछ रिपीट होता है, इनका ज्ञान भी ऐसे ही गोल-गोल घुमाता रहता है और जिज्ञासु के मन में हमेशा ये ललाट बनी रहती है कि अब इसके आगे क्या होने वाला है। तो हम भी सोचते थे चलो अभी इतना सा समय है और 5 युग कैसे होते हैं, तो पहला इनका सतयुग होता है, फिर त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है, कलयुग होता है। इतने युगों के बारे में अभी तक आप सुनते आ रहे थे, अब इनका एक और युग जुड़ जाता है जिसे ये संगम युग कहते हैं और इसका संगम युग नाम कैसे रखते हैं, क्योंकि जब 5 सतयुग के बाद जब कलयुग है, तो कलयुग के बाद पुनः सतयुग आएगा और उसके बीच का जब थोड़ा-सा 100 वर्ष का समय बचता है, तो उस 100 वर्ष में ही भगवान धरती पर आएँगे और आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। उसी मिलन को ये लोग संगम युग कह देते हैं, उसी समय को संगम युग कह देते हैं। परमात्मा धरती पर आएँगे, सभी मनुष्यों को पतित से पावन बनाएँगे और फिर सबको अपने साथ परम धाम ले जाएँगे और फिर वहाँ से आत्माएँ धीरे-धीरे उतर के सतयुग में आएँगी, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में और संगम युग में और फिर भगवान आएँगे, तो फिर से यही काम चलता रहेगा। अब ये जो ऋतुओं के बारे बताएँगे कि आप बारिश हो जाती है, फिर ये सब ऋतुओं का चक्र चलता है, घंटों का, मिनट का, महीनों का, साल का, ये सब चलता है, इसके बाद आ जाता है। तो ये सब तो मनुष्यों ने अपनी सुविधा अनुसार को बाँट लिया है। लेकिन ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का शुरू कहाँ से होता है? कहते जो कोई चीज़ राउंड में है, तो वो कहाँ से शुरू हुई थी? इसका कुछ पता नहीं। फिर इसमें कह देते हैं कि जो चीज़ गोल-गोल घूम रहा है, अब इसका पता नहीं। भई 4 युग तो आपको बता दिए, 5 युग आपको बता दिए, लेकिन ये कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं है, ना ही इसका कोई प्रूफ है और ना ही वो ये कोई क्लियर कर पाते हैं कि सतयुग ही शुरू हुआ था, कि त्रेता ही शुरू हुआ था, कि द्वापर। फिर यहाँ ये कह दिया जाता है कि ये जो चक्र है, समय काल चक्र है, ये अनंत, अनादि और अनंत समय से हो रहा है और इसका कोई भी पुख्ता ये प्रमाण नहीं है कि ये कब से शुरू होता है। बस ये साइकिल है, चलता रहता है और ये 5000 वर्ष का ही होता है। लेकिन ये क्लियर बिल्कुल नहीं है कि ये संगम से शुरू हुआ, कि आपका ये सतयुग से शुरू हुआ, कि त्रेता से, कि द्वापर से, कि कलयुग से। मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि आखिर ये चक्र शुरू कैसे हुआ? सतयुग से। अगर ये सतयुग से शुरू हुआ तो बाकी जो कलयुग में आ रही हैं आत्माएँ, जिन जो सतयुग में गई नहीं हैं, उनके साथ जाती होगी। और फिर द्वापर से अगर ये शुरू हो रहा है, तो फिर ये फिर भी कलयुग की जो आत्माएँ हैं, जो बढ़ती जा रही है अरबों-खरबों आत्माएँ, उनके साथ जाती होंगी। और ये पूरे सृष्टि चक्र में जो आत्माएँ बार-बार जन्म ले रही हैं, वो प्रकृति का पूरा आनंद भी ले रही हैं और फिर त्रेता में भी राजपाट भोग रही हैं, द्वापर में भी और फिर कलयुग में आ गई, जब पूरी प्रकृति के जो संसाधन हैं, वो भी खत्म होने पे आए हैं और जैसे-तैसे उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, रिसाइकिल होने की कोशिश करी जा रही है। तो उनके साथ जाति नहीं है। जब ये जाति वाला सवाल खड़ा करा जाता है, तो यहाँ ये लॉजिक दे दिया जाता है कि ऐसी कोई सृष्टि भगवान ने नहीं बनाई है, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। ये चक्र अनादिकाल से घूमता रहता है और ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो ये क्या बात हुई? खैर ये तो इतनी चीजें हैं, जितना आप इसको समझो, जितना उलझो, जितना क्वेश्चन करो। सीधी-सी बात ये है, पूरी ज्ञान का सार सभी जगह यही निकलता है कि आप अपने मन को तो कंट्रोल कर नहीं पाएँगे और आप अपने घर गृहस्थी के या परिवार, रिश्ते-नाते या काम को लेके, पढ़ाई को या फ्यूचर को लेके डिप्रेस हो, परेशान हो,
तो वो सारी चीजें जो हैं थोड़े से समय के लिए हटा के नए कंफ्यूजन आपके माइंड के सामने रख दी जाते हैं। बस आप कुछ साल, 6 महीना, 2 4 साल, 10 साल उसी में उलझे रहोगे तो वो चीजें आपकी लाइफ से थोड़ी सी हट जाएंगी। तो आपको लगेगा कि हाँ, ज्ञान में आने से मेरे लाइफ में कुछ परिवर्तन आए हैं। इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और असफल हो गए हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए और दूसरे कोई काम करना शुरू कर दीजिए। आप कोई जॉब करना शुरू कर दीजिए या कहीं घूमने चले जाइए या फिर आप कोई कोचिंग वगैरह लीजिए या किसी बच्चों को कोचिंग देना या स्कूल में पढ़ाना। तो अगर आप नया कोई काम शुरू कर देंगे तो इन चीजों से आप थोड़े से समय के लिए डिटैच हो जाएंगे, हट जाएंगे। सेम यही फंडा होता है कि आप को लगता है कि आप घर गृहस्थी की समस्याओं से, रिलेशन में, और मैं यहाँ जुड़ने के बाद बहुत खुश हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, वो हो गई हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा लगने में कोई बुराई नहीं है कि आप जुड़ गए हो, आपका जीवन स्वर्ग बन गया है, मन बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, आपके घर में जो है बहुत शांति, परिवार देवी देवताओं जैसा हो गया है। अगर आपकी ऐसी हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बधाई की पात्र हो आप। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जब एक पुरानी चीजों को छोड़ नई चीजों को जीवन में अपनाते हो तो कुछ समय के लिए आप नई चीजों में फंस जाते हो पुरानी चीजों से। तो सेम आप दुनिया में भी रह के कर सकते हो। जब आप बीमार होते हो कोई चीज तो आपको साइकोलॉजी डॉक्टर भी कह देता है कि देखिए आप कुछ दिन के लिए बाहर कहीं घूमने चले जाइए या फिर आप ये काम छोड़ के ये काम शुरू कर दीजिए। जब आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा। बस जब हम कहीं अच्छी जगह जुड़ जाते हैं तो हम उन चीजों से थोड़े से डिटैच हो जाते हैं, नई चीजों में उलझ जाते हैं। लेकिन हमारा मन अगर एक्टिव है, जिज्ञासु है और हम और भी चीजों को जानना समझना चाहते हैं और हमें वो चीजें नहीं मिल पाती हैं तो हम फिर समझ जाते हैं कि ये सब भी वही बातें हैं जो हमारे जीवन में पहले से ही थी और अब ये भी वही की वही गोल 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 घुमा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग जब कोई सवाल करते हैं कि दुनिया, संसार हो या ज्ञान हो या दुनिया कहीं भी हो, शांति कहीं है नहीं है, बस आपको अपने अंदर ही वो चीजें ढूंढनी है और इस चीज जो सब कुछ भी समस्याएं हैं उनको स्वीकार करते उनसे निपटने के लिए आपको अपने आप को ही तैयार करना है। जब आपको ये समझ आ जाती है तो आप किसी भी चीज को ऐसे ही स्वीकार नहीं करते, उस पर सवाल करते हैं। तो आप संशय बुद्धि कहलाने लगते हैं, आप पापी कहलाने लगते हैं, आप जो चीजों का है अपमान कर रहे हैं। नहीं, आप कोई चीज सीख रहे हो तो उसके बारे में आपका क्वेश्चन करने का हक तो बनता है। और जो व्यक्ति कुछ सोचता समझता नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं करता है और उस क्वेश्चन अगर कर रहा है और उसको सटीक जवाब नहीं मिल रहा है तो भी वो जबरदस्ती उस चीजों से जुड़ा है, उसे स्वीकार कर रहा है और उसके लिए दुनिया वालों को गलत ठहरा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज्ञान की अच्छी बातें सीख रहा है। और यहाँ भी कुछ लोग उल्टी सीधी गलत सलत कमेंट करते हैं तो ये तो बिल्कुल साफ होता है कि तुम भी ज्ञान को समझे नहीं हो। अगर तुम समझे होते तो तुम ऐसी कमेंट ना करते। खैर, अब आपका इस सृष्टि चक्र के पूरे चक्र में क्या कहना है, क्या मानना है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जहां भी इस कोर्स के बारे में ऑनलाइन आप सुन रहे हैं, आप वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं, आप सेंटर पे जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं किताबें, तो आप उन वहाँ भी अपने मन को थोड़ा सा जागृत रखिए और जो भी आपको इस कोर्स से रिलेटिव सवाल आ रहे हैं उनको जरूर लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि कुछ नए सवाल भी लोगों तक पहुंच सकें और वो भी तर्क वितर्क कर सकें और समझ सके चीजों को। बाकी एक बात याद रखिए कि भगवान प्रेम का सागर है और इस दुनिया में प्रेम ही लोगों को चाहिए है। बाकी तो लोग जैसे तैसे संसाधन जुटा ही लेते हैं, रिश्ते नाते भी बना लेते हैं, बस प्रेम उन्हें चाहिए है। और आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानोगे, इष्ट देवी देवता के रूप में या आप किसी भी रूप में उनको मानोगे, आपकी प्रेम की जो भावना है, निस्वार्थ भावना जो ईश्वर की है, वो उन तक जरूर पहुंच जाएगी। तो एक सरल, सहज, आसान सा जीवन